दुनिया को बदलने वाले लोग वही होते हैं जो पागलपन की हद तक मानते हैं कि वे बदल सकते हैं। और ऐसा ही एक नाम है स्टीव जॉब्स। एक ऐसा इंसान जिसने तकनीक को सिर्फ विकसित ही नहीं किया, बल्कि उसे इंसानों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। आज हम जानेंगे उस इंसान की पूरी कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। जन्म और बचपन। 24 फरवरी 1955, कैलिफोर्निया। एक बच्चा जन्म लेता है, स्टीव पॉल जॉब्स। जन्म के तुरंत बाद उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद ले लिया। स्टीव बचपन से ही जिज्ञासु थे। चीजों को खोलकर देखना, इलेक्ट्रॉनिक्स से खेलना, यही उनका सबसे पसंदीदा शौक था। उनके पिता उन्हें गैरेज में ले जाकर छोटी छोटी मशीनें बनाना सिखाते थे। यहीं से उनकी रचनात्मक सोच की शुरुआत हुई। बात कॉलेज छोड़ना, लेकिन सीखना नहीं छोड़ना। बड़े होने पर स्टीव ने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में रुचि न होने के कारण उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन सीखना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वह उन कक्षाओं में बैठते थे जो उन्हें पसंद थी, जैसे कैलीग्राफी, जिसने आगे चलकर मैकिन्टॉश के सुंदर फॉन्ट और डिजाइन को जन्म दिया। एप्पल की शुरुआत एक गैराज से दुनिया तक। 1976, सिर्फ 21 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर अपने घर के गैराज में एक कंपनी बनाई, एप्पल। पहला कंप्यूटर था एप्पल आई, लेकिन असली सफलता मिली एप्पल II से। यह कंप्यूटर इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि 1980 तक एप्पल एक मशहूर कंपनी बन चुकी थी, और सिर्फ 25 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स करोड़पति बन चुके थे। बस सफलता, विवाद और कंपनी से बाहर। समय बदला। स्टीव की सोच तेज थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनसे सहमत नहीं होते थे। मतभेद बढ़ते गए और 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर कर दिया गया। हाँ, जिस कंपनी को उन्होंने बनाया था, उसी से उन्हें निकाल दिया गया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन यह असफलता उनका सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। नेक्स्ट और पिक्सार। नई शुरुआत, नई सफलता। एप्पल से बाहर होने के बाद जॉब्स ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला, नेक्स्ट कंप्यूटर्स। दूसरा, पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज। पिक्सार ने दुनिया की पहली पूरी तरह CGI एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाकर इतिहास रच दिया। और नेक्स्ट की तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि आगे चलकर एप्पल ने इसे अपनाया। ... एप्पल में वापसी। दुनिया को बदल देने वाला दौर। 1996। एप्पल खराब दौर में था। कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने नेक्स्ट खरीद लिया, और इसके साथ स्टीव जॉब्स 11 साल बाद एप्पल में वापस आ गए। यही से शुरू हुआ तकनीक की दुनिया का असली क्रांति का समय। जॉब्स ने लॉन्च किए iMac, iTunes, iPod, iPhone, iPad। हर एक उत्पाद ने दुनिया को नया रूप दिया। स्टीव जॉब्स की सोच ने एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना दिया। अंतिम समय और संघर्ष। 2003 में जॉब्स को अग्नाशय के कैंसर का पता चला। बीमारी के बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने आईफोन और आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग तक नेतृत्व किया। 2011 में उन्होंने CEO पद से इस्तीफा दिया, और उसी साल 5 अक्टूबर 2011 को दुनिया ने अपना सबसे महान इनोवेटर खो दिया। 5. विरासत। स्टीव जॉब्स की सोच। स्टीव जॉब्स सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वह एक कलाकार थे, एक सपने देखने वाले और उन्हें सच करने वाले। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि असफलता अंत नहीं, शुरुआत होती है। असफलता दिल की सुनो। भविष्य उन लोगों का है जो अलग सोचते हैं, और उनके आखिरी शब्दों जैसा एक विचार, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये थी स्टीव जॉब्स की कहानी। एक अनाथ बच्चे की, एक सपने देखने वाले इंसान की, एक असफलता से वापसी करने वाले विजेता की, और उस महान इनोवेटर की जिसने दुनिया को हमेशा